जीवन में चाहे कितने भी बुरे हालात हों, हमें कम से कम उम्मीद की एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। मेरे सबसे पसंदीदा कवियों में से एक हैं श्री अशोक वाजपेयी जी, और उन्होंने एक कविता लिखी थी, एक खिड़की। तो उसी कविता के द्वारा उन्होंने बताया था कि हमारे जीवन में कैसी भी नकारात्मक स्थिति आए, कितनी भी नकारात्मक स्थिति आए, हमें कम से कम उम्मीद की एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। एक ऐसी खिड़की जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक सकारात्मकता की हवा हमारे अंदर आती है और कुछ इस तरीके से हिचकोले मारती है कि हमारे जीवन में एक अजनबी से खालीपन में भरे हुए जीवन में सकारात्मकता के कुछ क्षण भर जाते हैं और हमारा जीवन एक नई दिशा ले लेता है। कुछ इसी प्रकार की थीम के ऊपर आधारित एक कहानी है ओ हेनरी के द्वारा लिखी हुई, जो कि मुझे बड़ी पसंद है और जिस कहानी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो कहानी का नाम है द लास्ट लीफ और लेखक का नाम मैंने आपको बताया ओ हेनरी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है ग्रीनविच विलेज के कुछ गलियों में। तो देखिए, ग्रीनविच विलेज एक ऐसा गांव है जिस गांव में आर्ट से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग आते हैं जो आर्ट सीखना चाहते हैं। वहाँ की गलियाँ इतनी सुंदर हैं, लोग पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आर्टिस्ट आते हैं और उस गांव में रहते हैं। तो वहीं पे इसी मकसद से आते हैं दो कलाकार, और उन कलाकारों के नाम है स्यू और जॉनसी। तो स्यू और जॉनसी बाहर मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे और बातें करते हैं। तो उनको पता लगता है कि वो जिस हिसाब से आर्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिस हिसाब से कला की दुनिया में आना चाहते हैं, जिस हिसाब से आर्ट को सीखना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, उनका रहने सहने के तरीके पे वो बात करते हैं। तो उनको पता लगता है कि उनमें काफ़ी समानताएं हैं। तो फैसला करती हैं कि वो दोनों साथ रहेंगी और आर्ट सीखेंगी। तो सू और जॉनसी जो है वो साथ रहने लगती हैं। एक 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर वाली मंजिल पे वो अपने मकान में रहती हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बार जॉनसी की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जॉनसी की तबीयत ख़राब होती है तो सू को बड़ी चिंता होने लगती है। तो सू कहती है कि सू डॉक्टर को बुलाती है उसे चेक कराने के लिए। तो डॉक्टर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक प्रयास करता है और उसके बाद एक बार सू को बोलता है कि मुझे तुमसे बाहर मिलना है। जब जॉनसी उनकी बातें नहीं सुन रही होती है तो डॉक्टर जो है वो सू को बताता है कि मुझे लगता है कि जॉनसी ने जो है वो जीने की उम्मीदें खो दी हैं। जॉनसी को अब कोई उम्मीद बची नहीं है, जीवन से कोई लगाव नहीं बचा है कि जिसके बल पे वो अपनी वापस से स्थिति में सुधार कर पाए। और अगर जब तक जॉनसी जीना नहीं चाहेगी तब तक मेरे लगभग आधे प्रयास विफल माने जाएंगे। अब सू को बड़ी चिंता होने लगती है कि यार जॉनसी एक किस प्रकार के माइंडसेट में जा चुकी है कि उसको जीवन से ही लगाव नहीं रहा। तो एक बार क्या है कि जॉनसी के कमरे में सू जा रही होती है तो उसको महसूस होता है कि जॉनसी जो है वो धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही है। अब पास जाके जब जो सू है वो सुनती है तो उसे पता लगता है कि जॉनसी जो है वो गिनती गिन रही है, और गिनती भी कैसी, उल्टी गिनती, 15, 14, 13, 12, 11, 10, और धीरे धीरे सुनती है और वो लगातार जॉनसी खिड़की से बाहर देखे जा रही है और उल्टी गिनती गिने जा रही है। अब सू देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा क्या है जिसे जॉनसी गिन रही है। तो बाद में वो पूछती है कि जॉनसी तुम क्या क्या बोल रही हो, क्या गिनते जा रही हो। तो जॉनसी बताती है कि सू मेरी खिड़की से जो बाहर पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के ऊपर मैंने 3 दिन पहले देखा था कि 100 पत्ते थे। जब 100 पत्ते थे तो मेरे को गिनने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब देखो उस पे मात्र 7, 8, 6 पत्ते ही बचे हैं और मुझे लगता है कि जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो उसी के साथ मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब सू बड़ी चिंता में हो जाती है कि ये किस प्रकार का दिमाग हो गया है इसका, ऐसे भी कोई मरता है क्या? पेड़ के पत्ते गिरने से किसी का जीवन खत्म थोड़ी होता है। तो वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ये मत देखो, तुम एक काम करो, मैं आर्ट बनाती हूँ, तुम जब तक मैं अपना आर्ट का काम बनाती हूँ तब तक तुम खिड़की से बाहर ही मत देखो। तो काफ़ी समझाने के बाद वो जॉनसी को समझा पाती है और जॉनसी कहती है कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपना काम पूरा कर लो, तब तक मैं बाहर नहीं देखूंगी। और जब मैं चाहती हूँ कि जब आखिरी पत्ता गिरे तो मैं उसे गिरते हुए अपनी नज़रों से देखूं, तो तुम एक काम करना, जल्दी करके अपना काम खत्म कर लो। अब सू कहती है कि यार मेरे को एक जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ ना, पेंटिंग के अंदर एक आदमी की भी तस्वीर बनानी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मिस्टर बहरम को बुला लाती हूँ, मिस्टर बहरमन को बुला लाती हूँ। मिस्टर बहरमन जो है वो उनका एक पड़ोसी है। अब उनके पड़ोस में रहता है मिस्टर बहरमन, और मिस्टर बहरमन एक पेंटिंग बनाने वाला है जो पेंटिंग बनाता है। और मिस्टर बहरमन हमेशा जब भी कभी पेंटिंग्स की बात होती है तो वो एक ही बात दोहराता है कि मैं जीवन में एक बार एक मास्टरपीस बनाऊंगा जो मैंने आज तक बनाया नहीं है। और कहानी में भी इसी तरीके से दिखाया गया है कि बहरमन जो है वो एक मास्टरपीस बनाने की बात करता है हमेशा, जो कि उसने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो वो जाती है उसे बुलाने जाती है तो वो एकदम मतलब शराब पी के एकदम मदोश हो रखा होता है और वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो सू उसे मनाती है कि देखो जॉनसी की ऐसी ऐसी हालत हो रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पे आओ। तो वो मान जाता है और जब वो वहाँ पे आता है तो कुछ देर बाद वो देखता है कि जो जॉनसी है उसको नींद आ गई है, वो वहाँ पे आराम कर रही थी। तो वो एक कमरे में जाके आर्ट बनाने लगती है और बहरमन की आर्ट बनाती है। अगले दिन सुबह उठते हैं तो जॉनसी जो है वो देखना चाहती है कि पत्ते गिरे कि नहीं गिरे। वो सू से कहती है कि तुम एक काम करो, खिड़की से पर्दा हटा दो, मेरे को देखना है। जब पर्दा हटाती है तो एक पत्ता वहाँ पे लगा हुआ होता है।
तो जॉन्सी उसे देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतनी तेज हवा चल रही है फिर भी एक पत्ता नहीं गिरा है। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो आज शाम तक कन्फर्म है कि ये पत्ता भी गिर जाएगा जिस तरीके से हवा चल रही है, और जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके साथ ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो शाम हो जाती है, शाम तक वही एक पत्ता लगा रहता है। जब अगले दिन तक वही पत्ता लगा रहता है तो जॉन्सी देखने लगती है कि वो एक पत्ता गिर नहीं रहा है। तो उसे थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि मुझे जो है मैं कितनी निराश हो गई थी, एक पत्ता देखो कितनी हिम्मत किए हुए, और मुझे एक प्रकृति कुछ संदेश दे रही है कि मुझे हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एक पत्ता, आखिरी पत्ता भी अभी गिरा नहीं है, वो भी इतनी हवा के हिचकोलों के बाद रुका है, और ऐसे पेड़ के पत्ते गिरने से किसी को मृत्यु थोड़ी आती है। मैं कितनी निराशाजनक बातें करने लगी थी। तो डॉक्टर आता है और डॉक्टर जॉन्सी की हालत देखता है तो वो सू से कहता है कि मुझे लगता है कि जॉन्सी की हालत में कुछ सुधार हो रहा है। तो उसे लगता है कि अब उसे कुछ जीने की उम्मीद होने लगी है। लेकिन वो सू को साथ ही बताता है कि मुझे तुम्हारे एक पड़ोसी हैं डॉक्टर बैरमन, उनको भी देखने जाना है। मुझे लगता है कि उनको निमोनिया की दिक्कत है और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो मुझे वहाँ जाने की थोड़ी जल्दी है। लेकिन बाद में जब सू जो है वो जॉन्सी के पास कमरे में आती है और एक न्यूज़ सुनाती है कि जॉन्सी, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर बैरमैन की आज सुबह ही मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें उनके कमरे में मृत स्थिति में पड़ा हुआ पाया, लेकिन उनके जूते और जो कपड़े हैं वो काफ़ी गीले और बर्फ़ की तरह ठंडे मिले, और हो सकता है निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन वो इतने गीले कैसे हो गए हैं? तो जॉन्सी कहती है कि जॉन्सी का मन बड़ा ही उदास हो जाता है कि अच्छा, डॉक्टर बैरमैन की भी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में कुछ देर बाद वो ध्यान से देखते हैं तो जो खिड़की से बाहर एक पेड़ पे एक पत्ता दिख रहा होता है, उसके पास पड़े होते हैं कुछ पेंटिंग्स, जो डॉक्टर बैरमैन का पेंटिंग का सामान पड़ा हुआ होता है। तो सू जो है वो जॉन्सी से कहती है, देख रही हो जॉन्सी, वो पेड़ का पत्ता जो है वो कितनी हवा चल रही है लेकिन फिर भी हिल नहीं रहा है। तब उन दोनों को एहसास होता है कि जो सर्द रात थी वो ठंडी रात। तो डॉक्टर बैरमैन ने जॉन्सी को बचाने के लिए एक पेड़ का पत्ता डिजाइन किया था, वहाँ पे आर्ट बनाई थी, और जिस मास्टरपीस की वो बात कर रहा था, बैरमैन अपने जीते जी जिस मास्टरपीस की बात कर रहा था, आखिर उसने वो मास्टरपीस बना दिया था। जिस मास्टरपीस ने जॉन्सी में एक नई उम्मीद जगा दी थी, जिस खिड़की से वो पेड़ को देख रही थी, वो पत्ता जो आखिरी पत्ता गिरा नहीं था, वो आखिरी पत्ता वही था जो मिस्टर बैरमैन ने बनाया था, और मिस्टर बैरमैन ने अपना मास्टरपीस जो है वो क्रिएट कर दिया था। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है और मुझे बड़ी पसंद है। तो कहानी का मतलब यही है कि कैसी भी स्थिति आए, हमें कम से कम जीवन से इतना निराश तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी हिम्मत हार जाएं या कुछ भी ना करें। हमेशा सकारात्मकता की एक अप्रोच रहनी चाहिए कि जीवन में कितना ही बुरा होगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि अच्छा होगा।